स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते खबरों की ओर। चंडीगढ़ में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा निवास में हुई इस बैठक में कई अहम खरीद एजेंडों पर चर्चा हुई और कई विभागों की खरीद योजनाओं पर मुहर लगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लुधियाना के श्री नानकसर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और शीश नवाकर अपनी आस्था प्रकट की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ये त्याग, तपस्या और सेवा भाव की पवित्र भूमि है। यहाँ कण कण में गुरुओं की कृपा बसती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर मन को असीम शांति मिलती है। इस दौरान उन्होंने बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर संगत को बधाई भी दी। प्यारी साध संगत जीओ, उन्होंने पद चिन्ह ते चलते हुए बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने इत्थे 7 साल तक एकांत विच वास उन्हां दा विच सिमरन कीता सी। प्यारी साध संगत जीओ, ये उन्हां महापुरखां दी एक कमाई दा फल है कि अज इत्थे कदम रखदे ही मन नू वो असीम शांति मिलती है। अज दे इस पवित्र समागम ते अज इस समापन अवसर ते मैं तुहानू बाबा ईश्वर सिंह जी दे प्रकाश उत्सव दी आप सब प्यारी साध संगत जियां नू मैं लख लख बधाई देंदा हाँ। प्यारी साध संगत जीओ, मैं गुरु चरणा विच ये भी अरदास करता हाँ कि कहीं सारियां ते अपनी मेहर दी नजर बना करके रखे। प्यारी साध संगत जीओ, असी सब मिलजुल के नफरत नू मटाइए। जो बाबा ईश्वर सिंह जी दा जेड़ा प्रताप, जेड़ी वाणी वो साडे अज भी दिलां ते वो वास करती है। उन्होंने जो कहा सी कि असी नफरत नू मिल करके मटाइए, प्रेम सेवा ते सिमरन दे मार्ग ते असी आगे बढ़ीए। प्यारी साध संगत जीओ, मैं विशेष रूप ते नाल बाबा नारायण सिंह जी दे चरणा विच भी अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहना। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से टेली लॉ और दिशा के प्रचार प्रसार के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि दिशा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि समाज के हर व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो सके। उन्होंने बताया कि ये एक नागरिक केंद्रित और तकनीक संचालित योजना है जिसमें टेली लॉ, न्याय बंधु और विधिक साक्षरता शामिल है। ये सब मिलकर न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। साथियों, इसी दिशा में भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने हमारे न्याय विभाग द्वारा लागू की गई दिशा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है और वर्ष 2021 से 26 की अवधि तक के लिए 250 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी इस योजना के न्याय तक समग्र पहुंच सुनिश्चित करने का ये प्रयास भी सरकार के द्वारा किया गया है। साथियों, यह योजना केवल हमारे संवैधानिक मूल्यों को ये सशक्त करती है बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए न्याय तक पहुंच, सभी के लिए न्याय तक पहुंच को भी साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करती है। साथियों, दिशा एक नागरिक केंद्रित और तकनीक संचालित ये पहल है। हमें इस बात को समझना होगा और इसके तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हम सब उसके बारे में चर्चा भी की गई है। अर्जुन मेघवाल जी ने उसके बारे में बताया भी है। टेली लॉ,
टेलीलॉ रीचिंग द अनरीच्ड न्याय बंधु, हम देख रहे हैं न्याय बंधु और विधिक साक्षरता एवं जो जागरूकता कार्यक्रम है, ये तीनों कार्यक्रम मिलकर के न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी ये बना। मुख्यमंत्री ने बताया कि टेली लॉ कार्यक्रम इस योजना का महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज डिजिटल का युग है, पूरी दुनिया में कोई भी जानकारी आसानी से मिल सकती है। इस तकनीक का उपयोग कर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में लगभग 2,50,000 CSC सेंटर हैं। ये नेटवर्क पंचायत स्तर पर संचालित होता है और ये सुविधा 770 जिलों में पहुंच चुकी है। साथियों, टेली लॉ कार्यक्रम इस योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये स्तंभ है। आज के डिजिटल के युग में हम सब देखते हैं कि आजकल जो इतना सोशल मीडिया का जमाना हो गया, आज कुछ भी, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी कोई घटनाक्रम हो, तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर वो पहुंचती है। हर बात की जानकारी आप तक पूरे वर्ल्ड के साथ आप जुड़े रहते हैं। ये तकनीकी का उपयोग कर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी जो विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, देश भर में लगभग, हम इस बात को जानते हैं कि देश भर में लगभग 2,50,000 CSC सेंटर्स, ये एक विशाल नेटवर्क पूरे देश के अंदर ये स्थापित है। लगभग 2,50,000 CSC सेंटर्स का यह नेटवर्क ग्राम पंचायत पर यह संचालित होता है। यह सुविधा 777 जिलों में पहुंच चुकी है। साथियों, जिनमें 112 आकांक्षी जिला हैं, जो पिछड़ा जिला जिसको कहते हैं। कुरुक्षेत्र में अपने संबोधन में सीएम ने राज्य के विकास के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिलों का नाम दिया है और पिछले 11 वर्षों में कई आकांक्षी जिलों की सूरत बदल गई है। उन्होंने कहा कि अब टेली लॉ योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी ऐप या टोल फ्री नंबर की मदद से मुफ्त कानूनी सलाह हासिल कर सकते हैं। साथियों, जिनमें 112 आकांक्षी जिला हैं, जो पिछड़ा जिला जिसको कहते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच है। हमारे हरियाणा के अंदर भी एक आकांक्षी जिला मेवात था और देखते ही देखते इन 11 वर्षों के अंदर आज मेवात के अंदर भी लोग ये बात बोलते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। 2014 से पहले और 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव उस जिला के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसमें 112 आकांक्षी जिला पिछड़े जिला थे और उन 500 आकांक्षी ब्लॉक भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। साथियों, अब टेली लॉ मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर 14454 के माध्यम से भी नागरिक आसानी से कानूनी सलाह ये प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि व्यवस्था उन लोगों के लिए ये वरदान सिद्ध होगी जो आर्थिक और भौगोलिक कारणों से न्यायालयों तक वो नहीं पहुंच। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से लोगों को न्याय दिलाने की पक्षधर रही है। 2014 से पहले 50 करोड़ लोग बैंक नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास खाता खोलने के पैसे नहीं थे। इस अन्याय को पीएम मोदी ने न्याय में बदला और जनधन योजना के तहत सभी के जीरो बैलेंस खाते खुलवाए। हरियाणा सरकार भी गरीबों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। देखिए, एक जमाना था, मुझे बड़ा इस बात का दुख भी होता है, यह भी एक न्याय की प्रक्रिया है। हमारे देश के अंदर 50 करोड़ लोग 2014 से पहले ऐसे थे जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था क्योंकि उनका खाता ही नहीं था बैंक के अंदर। और जब आप कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति का अगर बैंक में खाता नहीं है तो बैंक उसकी क्या हेल्प करेगा? उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो चाहता है कि मैं कुछ काम करूं, अपने बच्चे को कुछ काम कराऊं, बैंक से हेल्प ले लूं, उसका पैसा वापस कर दूंगा। परंतु जब उसका खाता नहीं था तो वो बैंक में अंदर जा ही नहीं सकता था, तो उसके साथ एक अन्याय था।
उस अन्याय को भी न्याय में बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक जीरो बैलेंस के ऊपर उनके खाते खोल करके उनको अंदर जाने का अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, यही वो न्याय की प्रक्रिया है कि हम गरीब व्यक्ति को उसके अंदर कैसे उत्साह इस न्याय के माध्यम से उसको लगने लगे कि नहीं भाई, अगर कोई मेरे से गलत करेगा तो न्याय मेरी हेल्प करेगा, और उसको टेली जो लॉ है इसके माध्यम से हम उन तक ये पहुंच बना सकते हैं, इसको घर घर तक साथियों हमने लेकर के जाना है, इसको बताना है। और उसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा जुडिशियल डिपार्टमेंट है, वो भी इसके अंदर आप तक हेल्प पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर। कुरुक्षेत्र में टेली लॉ प्लेटफॉर्म की चर्चा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि न्याय सहायक घर घर जाकर लोगों को जोड़ने, मामलों का पंजीकरण करने और उन्हें विधिक सहायता दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी तरह न्याय बंधु कार्यक्रम के जरिए प्रो बोनो सेवा यानी कि मुफ्त में कानूनी जानकारी देने की संस्कृति को बढ़ाने देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा होना भी गर्व की बात है। साथियों, ये न्याय सहायक घर घर जाकर के लोगों को टेली लॉ प्लेटफॉर्म से जोड़ने, उनके मामलों का पंजीकरण करने और उन्हें विधिक सहायता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं। साथियों, वे न्याय व्यवस्था और आम नागरिक के बीच एक मजबूत ये सेतु का भी काम कर रहे हैं। अगर हम न्याय बंधु की बात करें तो न्याय बंधु कार्यक्रम जिसका जिक्र भी एक बड़े उदाहरण के साथ आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने हम सबके बीच में रखा है। प्रो बोनो सेवाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सराहनीय ये प्रयास है। और ये कब शुरू हुआ आपके सामने है कि अरविंद घोष को किस प्रकार से कि सजा ना हो जाए, और होता है। साथियों, मैं अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आपको लगता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके साथ खड़ा होना भी हमारे लिए गर्व की बात होती है। और मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहूंगा, हमें ये बड़ा इस बात को लेकर के चर्चा भी होता है, कई लोग अन्याय कर देते हैं, उसके साथ भी कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता? ये लगता है कि इसने इस व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय कर दिया, उसने देश के गरिमा को कम कर दिया, उसने ऐसा काम कर दिया कि जिससे समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा। जब समाज स्वीकार नहीं कर रहा तो तब भी हम कई लोग ऐसे होते हैं कि वो खड़े हो जाते हैं उसके साथ। तो हमें इस बात की भी चिंता उसके साथ साथ करनी चाहिए।